तो बेसिकली इस पेपर के लिए इस तरीके के क्वेश्चन ही जरूरी हैं, तो एक बार ये सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं सही से। ठीक, और इससे हमारा सारा रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि, और ये मैंने शिफ्ट वाइज लिख दिया कौन किस चीज में आ रखा है पेपर, तो आपको वो सारा आइडिया लग जाएगा, है ना। काफी सारे क्वेश्चंस मर्ज करने की कोशिश की और भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अलावा पड़े हैं, वो वैसे देख लेंगे, बट टीजीटी पीजीटी एक जगह कर दिए पहले, जिससे हमें आइडिया तो रहे ना किस तरीके के। अब मान लो सारे मर्ज रह के सब तरीके के पेपर्स के इसमें मर्ज करता, तो उसमें कई बार लगता है यार ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो थोड़ा डाउट सा रहता है। अब कम से कम इसमें से अगर तुम्हारे 95% क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ नेटवर्क मेरी इतनी अच्छी हो गई है, या ऐसा है हिसाब किताब। ठीक, तो रिपीटर, ये सारे तुम्हारा क्वेश्चन कौन सा है मैच करने के लिए कि कौन किस लेयर पे काम करता है। हमने पढ़ा था रिपीटर एंड क्या है बताओ, रिपीटर और हब, ये दोनों किस लेयर पे काम करते हैं, फिजिकल लेयर पे। ठीक है, इसके बाद हमने किया था राउटर किस पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पर, कौन सा एड्रेस पे काम करता है, आईपी एड्रेस के ऊपर, है ना, नेटवर्क लेयर पे और आईपी एड्रेस के ऊपर। और ब्रिज और स्विच किस पे थे, ब्रिज और स्विच दोनों काम कर रहे हैं किस पे, डेटा लिंक लेयर पे। डेटा लिंक। और ऊपर से कौन सा एड्रेस पे काम करते हैं, मैक एड्रेस पे, यानी फिजिकल एड्रेस पे, है ना। आईपी एड्रेस को हम कौन सा एड्रेस बोलते हैं, लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं। और गेटवे ये किस पे करता है, नेटवर्क लेयर से ऊपर किसी भी लेयर पे, और इसे मल्टी प्रोटोकॉल कन्वर्टर बोलते हैं, मतलब ये अलग अलग प्रोटोकॉल को भी कन्वर्ट कर सकता है। राउटर क्या करता है, आईपी एड्रेस पे करता है, और ये मल्टी प्रोटोकॉल कन्वर्टर नहीं होता। बस यही चीज आपको देखनी है। तो रिपीटर आपका लग जाएगा बच्चों कौन सी लेयर पे है, फिजिकल लेयर पे, ए का फोर्थ। और आप देखिए, अगर आपको सब चीजें डीप में क्लियर है ना, तो क्वेश्चंस ऐसे भी हो जाता है कि आपको इसमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ए का फोर केवल एक में ही है। फिर भी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप देख सकते हैं कि ब्रिज किस पे होना चाहिए भाई, डेटा लिंक पे, तो बी थर्ड है। राउटर किस पे होना चाहिए, नेटवर्क लेयर पे। गेटवे किस पे होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो क्वेश्चन हो जाता। जीपीआरएस की फुल फॉर्म है जस्ट जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। ठीक है, इसके बाद कनेक्शन जो अलाउ करता है आपको आइदर वे ट्रैफिक में, बट ओनली वन एट ए टाइम, इज नोन एज, तो क्या कहलाता है वो, हाफ डुप्लेक्स कहलाता है। क्लियर, एक बार में एक तरफ जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, हाफ डुप्लेक्स बोलते हैं। और अगर किस केवल ओनली वन वे है, एट ए टाइम हटा देता, तब ये क्या बन जाता गौरव, ट्रैप, सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स। और अगर इसमें एट ए टाइम हट जाता कि इन बोथ वेज, तब हो जाता फुल डुप्लेक्स। तीन तरीके के होते हैं ट्रांसमिशन मोड। ठीक है, अब डीवीएमआरपी प्रोटोकॉल कौन सी होती है, हमने डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की थी, उसकी ये मल्टीकास्टिंग की प्रोटोकॉल होती है। मल्टीकास्ट का मतलब क्या होता है, हमने तीन चीजें पढ़ी थी, यूनिकास्ट क्या होता है, ब्रॉडकास्ट क्या होता है, और मल्टीकास्ट क्या होता है। क्या होता है गौरव यूनिकास्ट, वन टू वन भेजते हैं। वन टू वन, जैसे ए ने कोई मैसेज भेजा बी को, दिस इज नोन एज यूनिकास्ट। ब्रॉडकास्ट क्या है, जब सभी को भेजते हैं, जब वन टू ऑल। उस नेटवर्क के सभी को भेजते हैं, या किसी भी नेटवर्क के सभी को भेजते हैं। और वो भेजने के लिए हम क्या करते हैं, होस्ट की सारी बिट वन करते हैं। जैसे मान लो कोई नेटवर्क है 130.15.0.0, इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा गौरव, इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा इस नेटवर्क का। जो लास्ट वो होगा इसमें। पहली बात आपको ये देखना चाहिए कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है। अगर मान लो यहाँ पे ये भी नहीं लिखा होता गौरव, ये ऐसे होता कि 130.15.18.20, अब ये ऐसे ही पूछ लेता कि ये किसी का आईपी एड्रेस है, किसी होस्ट का। मुझे इस नेटवर्क का क्या पता करना है, क्या पता करना है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस पता करना नेटवर्क। है। तो पहले आपको ये पता करना पड़ेगा ये किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है, बी। बी क्लास से। तो बी क्लास से बिलोंग कर रहा है, तो इसका आईपी एड्रेस क्या होगा, 130.15। और अगर हम इसकी हम्म, उससे बिलोंग करेंगे, इसके नेट मास्क से इनटू करके देखेंगे, तो हमारे पास इसकी ये क्या आ जाएगी, नेट आईडी। तो अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछ ले इसकी नेट आईडी क्या है, तो ये इसकी नेट आईडी हो गई, है ना। अब इसके होस्ट हाँ का जी एड्रेस सर। क्या होगा, इसका पहला होस्ट क्या होगा, 130.15.0.1। ऐसे करते करते इसका लास्ट होस्ट क्या होगा, 130.15.255.254। इस तरीके के क्वेश्चंस बन भी सकते हैं भाई, कि इस वाले नेटवर्क के लास्ट होस्ट का एड्रेस बताओ, या इस वाले नेटवर्क के फर्स्ट का बताओ, या इस वाले नेटवर्क के ब्रॉडकास्ट का बताओ। ब्रॉडकास्ट का एड्रेस का मतलब होता है होस्ट की सारी बिट क्या हो जाती है, वन।
और नेट आईडी कब बनती है? जब होस्ट की सारी बिट क्या होती है? 0। तो इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा गौरव? 130.15.255.255, ये इस नेटवर्क का हो जाएगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस। उसका मतलब क्या है? अगर किसी को इस नेटवर्क के सभी लोगों को कोई मैसेज भेजना है तो वो क्या यूज करेगा? 130.15.255.255, दैट विल बी द ब्रॉडकास्ट एड्रेस। मल्टीकास्ट क्या होता है? किसी पर्टिकुलर ग्रुप के सारे लोगों को भेजना, पर्टिकुलर ग्रुप पे सेंड करना टू ऑल। ठीक है। हाँ जी सर। तो ये इसकी मल्टीकास्टिंग की प्रोटोकॉल होती है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग की। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग हमने क्या पढ़ा था कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग की इंप्लीमेंटेशन कौन सी प्रोटोकॉल से होती है? RIP। आरआईपी से। ऐसे ही क्वेश्चन बन जाता है, आरआईपी से होती है, ओएसपीएफ से होती है, या आपके पास क्या बन सकता है? तीसरा क्या होता है? पाथ वेक्टर राउटिंग की इंप्लीमेंटेशन किससे होती है? बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। BGP। ये चार ऑप्शन, आपको तीन ऑप्शन दे देगा, उसमें से सिलेक्ट करना होगा। ठीक है। अब इसके बाद आपके पास एक और राउटिंग होती है, लिंक स्टेट राउटिंग। उसकी इंप्लीमेंटेशन किससे होती है? OSPF। ओएसपीएफ की फुल फॉर्म है शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। इसमें एक चीज और है, ये कौन सी एल्गोरिदम यूज करती है? ये क्वेश्चन और मिल सकता है, डिजकस्ट्रा एल्गोरिदम यूज करेगी। ठीक है। ओके। हाँ जी सर। और बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल ये कौन सा यूज करती है बताओ? बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल किस राउटिंग में यूज होती है? कौन सी राउटिंग है बताओ? पाथ वेक्टर। पाथ वेक्टर। पाथ पाथ वेक्टर। वेक्टर राउटिंग। फ्लडिंग क्या? इसके अंदर मैंने आपको नेटवर्क में तीन चीजें और याद करने को कही थी। फ्लडिंग क्या होता है? फ्लडिंग का मतलब होता है जिससे पैकेट आ रहा है उसको छोड़ के बाकी सब पर पैकेट भेजने को क्या बोलते हैं? फ्लडिंग बोलते हैं। ठीक है, मतलब सब जगह ट्रांसमिट करना, दिस इज नोन एज फ्लडिंग। और एक टर्म मैंने आपको बोली थी कि एक प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम कौन सी? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में एक प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम कौन सी थी आकांक्षा? हम्म, मेरे को याद है। हाँ अभी बताती हूँ रुको। निताश्री, कल मैंने कहा था कि उतना ही सिर्फ आप याद कर लें, उतना भी इनफ रहेगा चीजों का। हाँ हम्म। ये मेरे को याद है बट मेरे को मतलब हाँ, वो नहीं मतलब वो आ रहा। टर्म देख के सीधा दिमाग में आ जाती हैं कई बार चीजें। हाँ 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 हाँ। इन्फिनिटी काउंट। काउंट टू नहीं इन्फिनिटी प्रॉब्लम। कौन ये सी प्रॉब्लम आती है? काउंट टू इन्फिनिटी। अब पता है चक्कर क्या होता है? काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम है वो। मुझे ध्यान दिलाना, इस क्लास के बाद अभी क्वेश्चन आंसर कराने के बाद मैं आपको एक काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम समझा दूंगा किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग 1 मिनट का समझने का है, आपको समझ में भी आ जाएगा ये काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम है क्या। ओके। हाँ जी। ठीक है। अब हम लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ सिग्नल प्रोपोगेट करता है जो आउटवर्ड, उसको क्या बोलते हैं? सिग्नल लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है तो वो चीज क्या कहलाती है? एटेन्युएशन। इसमें एटेन्यूएशन हमने और टर्म पढ़ी थी, एक टर्म पढ़ी थी डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन क्या है? चेंज जब इन। कंपोजिट हाँ, मतलब हमारे पास कंपोजिट सिग्नल होते हैं सिग्नल उसकी होता है। वजह से शेप चेंज हो जाना। हाँ, चेंज इन शेप। और किस में होती है? केवल कंपोजिट सिग्नल में होगी। हाँ जी। कंपोजिट में क्यों है? होने का मतलब ही यही है। अब देखो, तीन सिग्नल थे, एक सिग्नल ये था, इसका फेज ये था, और एक सिग्नल का ये था। ठीक है। और एक सिग्नल का ये था। अब इन तीनों को मर्ज करके मैंने एक सिग्नल बनाया, और सपोज वो सिग्नल था मेरा ऐसे करके। ठीक है। ऐसे करके कुछ सिग्नल बना, बट जब ये सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जाएगा, तीनों के फेजेस अलग है और इनकी स्पीड भी अलग होगी, प्रोपोगेशन डिले इनका अलग अलग होगा, स्पीड अलग होगी। तो कोई सिग्नल मान लो यहां से यहां तक ट्रांसमिट हुआ, मान लो ये 300 मीटर है और हम यूज कर रहे हैं 10⁻5, तो उसमें 5 8 कहां तक यूज चल सकता है? 500 मीटर तक जा सकता है बिना एटीन्यूएशन हुए। एटीन्यूएशन का मतलब सिग्नल कम जो होता चला जाता है, लॉस ऑफ एनर्जी हाँ होती है। जी। उस चीज को दूर करने के लिए तो हम रिपीटर यूज कर लेते हैं कि उतनी डिस्टेंस से पहले हम रिपीटर यूज कर लेंगे तो सिग्नल नहीं को सर, रीजनरेट कर लेंगे। एम्पलीफायर। रिपीटर एम्पलीफायर ही होता है। रिपीटर अच्छा रीजनरेट ही कर ओके। देता है सिग्नल को। रिपीटर का काम क्या है? वो रीजनरेट करता है सिग्नल को, मतलब वापस से उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ में पहुंचा देता है। ठीक है। ऐसा तो एम, सेम ही होते हैं दोनों। क्या? हाँ, मतलब देखो, एम्पलीफायर क्या है? एम्पलीफाई करना। अब हाँ एम्पलीफाई और
मतलब रिपीटर में और एम्पलीफायर में आप वहां पे उसको सिर्फ रिपीटर क्यों बोल रहा है, वो रिपीट कर रहा है। दैट मीन्स अगर सिग्नल की स्ट्रेंथ मान ले इतनी थी तो वो दोबारा इतनी करेगा। एम्पलीफायर क्या है, मान ले वो उसको तो आपने कितना एम्पलीफाई कर दिया वो इतना भी कर देगा, तो वापस ओरिजिनल शेप में पहुंचाता है वो। ये नहीं कि बढ़ा के कुछ भी कर देगा, वो सिग्नल को वापस उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लाता है। कौन? जो रिपीटर। आपने वो भेजा था स्क्रीनशॉट, उसमें ना एम्पलीफायर लिखा हुआ था तो रिपीटर एटेन्युएशन का। आप, अच्छा तो वो उसमें होगा, बट रिपीटर को आप कहीं पे पढ़ेंगे हम्म, ना तो बुक्स में ऐसा भी मिलेगा, रिपीटर इज अ काइंड ऑफ एम्पलीफायर। ओके। ठीक है, जो वापस सिग्नल को उसकी शेप में ले आता है। ठीक। तो हम्म, यहां से यहां तक जाने में डिफरेंट प्रोपोगेशन डिले की वजह से इसकी शेप चेंज हो जाती है, वो चीज कहलाती है डिस्टॉर्शन। और नॉइस क्या होता है, कुछ एक्सटर्नल इम्पैक्ट की वजह से जो चीज हाँ आती है। हमने 4 तरीके की नॉइस भी पढ़ी थी। ठीक है। जी, 4 इसके ने 3। नॉइस में हमने 4 तरीके की पढ़ी थी, आप एक बार उसको देखना। ठीक है, पता नहीं भैया, वो जब मैंने ना वो स्क्रीनशॉट से पढ़ी थी तो मुझे वो 3 ही मिली। कोई बात नहीं, मैं दोबारा सेंड करता हूँ आपको। ओके। कल भी मैंने चारों के नाम बताए थे आपको, आपकी चार कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है स्पाइक नॉइस होती क्रॉस है टॉक, जो सडन चेंज होता इम्पल्स। हाँ है ना, स्पाइक चेंज हो गया वो। एक इंडक्शन होती है जो किसी मोटर वगैरह की वजह की साउंड की वजह से आएगी। अच्छा, ये ठीक है। इंडक्शन हाँ, नहीं पढ़ी मैंने। और कौन सी थी? क्रॉस टॉक होती है। क्रॉस टॉक जो वायर में आएगी। ठीक है। हाँ, और एक थर्मल होती है। और एक थर्मल होगी। ठीक है। चलो ये हम्म, उसमें दोबारा देख लेना, शायद कुछ और भी हो, तो मेरे ख्याल से चाह रही थी। ठीक है, सिस्टम इन विच ओके। मल्टीपल यूजर शेयर ए कॉमन लिंक। ठीक है, जिसकी वजह से कंफ्लिक्ट हो सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कंटेंशन। अगर हमने मैक लेयर पढ़ी थी, है ना, मैक के अंदर मीडियम एक्सेस कंट्रोल पढ़ा था, फिजिकल वो डेटा लिंक लेयर में, हाँ जो जी। अलोहा वगैरह से कर रहे थे। 3 तरीके के मेथड थे उसमें। कौन कौन से? एक तो था रैंडम एक्सेस मेथड, रैंडम एक्सेस, कंट्रोल्ड एक्सेस, कंट्रोल्ड एक्सेस था, वेरी गुड, और और एक था अ, तीसरा था चैनलाइजेशन। channelization, वेरी चैनलाइजेशन। गुड। चैनलाइजेशन में था तुम्हारा एफडीएम में फ्रीक्वेंसी से एक्सेस करा देते थे हम, या पीडीएम में, पीडीएम में टीडीएम में था time टाइम के division, अकॉर्डिंग डिवीजन कर देते थे, या कोड के अकॉर्डिंग कर देते थे। कंट्रोल्ड एक्सेस में था आपका पोलिंग या टोकन रिंग, पोलिंग, रिजर्वेशन और रिजर्वेशन और मेथड था, टोकन रिंग। हाँ, है ना। और इसके अंदर था आपका अलोहा। अलोहा में 2 फॉर्म थे, स्लॉटेड और प्योर प्योर। अलोहा। और इसके अलावा क्या था? सीएसएम में, वेरी गुड। और था सीएसएम में सीएसएम सीडी, में सीडी, और सीएसएम में सीए। सीएसएम में सीए। हाँ। ठीक है। मैंने आपको इसके अंदर जो याद रखने के लिए बोला है ना बच्चों, क्या चीज बोली है? अलोहा में प्योर और स्लोटेड दोनों का आपको सिर्फ क्या याद करना, वो जी वाला फॉर्मूला। ठीक है। एफिशिएंसी और जी। हाँ, बस। और इसकी 18.4% होती है, और इसमें स्लॉटेड में चूंकि इसमें जो ये भी याद रखना है बच्चों, इसमें क्या होता है, 2TT होता है। कौन सा? ये कंटेंशन वाला टाइम, मतलब कितनी सिग्नल का जो वनरेबल टाइम है वो टू इंटू ट्रांसमिशन टाइम है। इसमें ओनली ट्रांसमिशन टाइम है, दैट्स वाई इसकी इफिशियंसी इससे डबल है। ठीक है, 36.4 है। ये दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सीएसएमए में हमने पढ़ा था 1 परसिस्टेंट, 0 परसिस्टेंट, और प्रोबेबिलिटी परसिस्टेंट। प्रोबेबिलिटी वाला परसिस्टेंट, है ना। इसके 1 परसिस्टेंट में क्या दिक्कत हो रही थी? कंटेंशन, मतलब कोलिजन होने के चांसेस बहुत हाई थे। 0 में सिग्नल वेस्ट हो रहा था। इसमें दोनों चीज का मिक्सर था, मतलब फायदा करके, कि खाली वेट हमारा खराब भी ना हो, सिग्नल वेस्ट ना जाए। और ये सीएसएम में सीडी में मैंने आपको फॉर्मूला याद रखने के लिए बोला था कि अगर आपका ट्रांसमिशन टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू हो ना 2 इंटू प्रोपोगेशन टाइम के, तो आप पता कर सकते हैं कि हमारे सिग्नल में प्रॉब्लम आ रही है क्या। अब देखो ट्रांसमिशन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है कांचा, अगर सीएसएम में सीडी का कहीं भी क्वेश्चन मिलेगा ना वो इसी। स्पीड अपॉन वेलोसिटी। हाँ, तो ट्रांसमिशन टाइम है आपको मैसेज साइज अपॉन बैंडविड्थ। ट्रांसमिशन टाइम का मतलब होता है सिग्नल को नेटवर्क के ऊपर रखना। जैसे मैंने आपको जीमेल का एग्जांपल दिया था, कि आप इससे याद रख सकते हैं। प्रोपोगेशन टाइम का मतलब होगा, आपने मुझे मेल सेंड की तो आपके यहां से मेरे यहां नहीं मिलेगा टाइम, तो वो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। मैंने तो सिंपल सा याद किया, सिंपल वो स्पीड इज इक्वल टू स्पीड, जो वाला जो फॉर्मूला हाँ, होता टाइम वही तो है, ये है। टाइम वही तो है। प्रोपोगेशन टाइम का मतलब प्रोपोगेट होना, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी सेम है। लेकिन ट्रांसमिशन टाइम क्या है? नेटवर्क के ऊपर रखने में जो लगा टाइम है, तो ये टीटी से कंफ्यूज हो जाएगी ना। टाइम तो दोनों में ही है। ट्रांसमिशन टाइम इज डिफरेंट, इट इज मैसेज साइड अपॉन बैंडविड्थ। ठीक है, चलो वापस आते हैं। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग
is a part of network layer software in OSI model responsible for deciding which output line and incoming packet should be transmitted on। तो किससे होता है? मैक तो देखो बच्चों फ्रेमिंग, अब देखो हमें पता चल गया पैकेट आ रहा है और अभी कहाँ भेजना है, ये काम कौन करता है? तो आपको पता है ये काम कहाँ होता है? राउटिंग होते हैं। कौन करता है? नेटवर्क लेयर। हाँ जी। अब पहली बात इसने क्वेश्चन में खुद ही बता रखा है नेटवर्क लेयर, है ना? क्वेश्चन में कह रहा है क्या? नेटवर्क लेयर का काम। अब फ्रेमिंग कहाँ पे होती है? डेटा लिंक लेयर पे। तो ये तो खत्म। मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल ये अभी हम पढ़ ही रहे थे। मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल का कौन की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये भी डेटा लिंक लेयर की है ना? यहाँ इसने डेटा लिंक प्रोटोकॉल बोल ही दिया, तो केवल यही बचा जो नेटवर्क लेयर की चीज थी। ठीक है। अब बच्चों वायरलेस कम्युनिकेशन में रेडियो वेव्स, कल हमने ये जो पीछे वाला जो सीडीएम में है, सीडीएम में दो तरीके का ना, अवॉइडेंस एंड कॉलिजन वाला, कॉलिजन अवॉइडेंस, और दूसरा है कोलिजन डिटेक्शन। तो ये डिटेक्शन करने के लिए, अगर डिटेक्ट करने का मतलब है कोलिजन हुआ या नहीं हुआ, मैंने आपको बताया था। अगर यहां से आप यहां भेज रहे हैं, सपोज यहां पे आपने 10 बजे भेजा और मान लीजिए प्रोपोगेशन टाइम है इसका 1 घंटे का कांचा, ठीक है? हाँ जी। यहाँ पे 11 बजे सिग्नल पहुंचेगा, ठीक? अब ये सिग्नल तो मान समझ ये तो समझ में आ गया तो भैया, बट ना मैंने जो आपने कल पीडीएफ भेजी थी उसमें कई जगह, मतलब 3-4 जगह मैंने देखा है कि सीएसएम में सीए की मतलब पूरी वो पूछी हुई है, प्रॉपर आई हुई है कि क्या कहते हैं, मतलब किसे कहते हैं ये सीडीएम में सीए। सीएसएम में सीए, हाँ तो हाँ, सीएसएम में सीए तो जो है, कैरियर मतलब सेंस उसकी। मल्टीपल एक्सेस कोलिजन अवॉइडेंस, तो अवॉइडेंस हाँ कर जी। वो आएगा ही नहीं। आप मुझे भेजना कौन से में आएगा? क्योंकि अगर देखो अच्छा, ठीक है। कोलिजन डिटेक्शन का मतलब है मुझे ये पता करना है। सीएसएम में ने तो क्या बताया था आपको? कैरियर को सेंस करना। इसमें भी मैंने आपको बताया था, अगर आप उस टाइम तक भेज रहे हैं और सिग्नल कोलाइड होके आपके पास तक आ गया, तब तो आपको पता चल जाएगा कि कोलिजन है, वरना कोलिजन डिटेक्ट ही नहीं कर पाते आप, है ना? अब यहाँ पे क्या है, जो ये तो सीएसएम में हमने कोलिजन से बचे उसके लिए 1 परसिस्टेंट 0 परसिस्टेंट कि कब हमें डेटा भेजना है। इसमें ये बात नहीं हुई थी कि हम डिटेक्ट भी कर पाएंगे, क्या डिटेक्ट करेंगे तो अवॉइड कर पाएंगे। डिटेक्ट हम कब पाएंगे? जब हम, अगर मान लो मैं सिग्नल भेज रहा हूं और सिग्नल कोलाइड हो गया और मेरे पास तब तक भी मैं भेज रहा हूं, मेरे पास सिग्नल लौट के तो आएगा ना। अब मैं कहूंगा मैंने तो सिग्नल कुछ और भेजा था, अभी तक मैं ही यूज कर रहा हूं कैरियर को, कि ये तो कुछ और आ रहा है, यानी मेरा सिग्नल कोलाइड हो गया है। अगर मैं तब तक भेजना बंद कर दूंगा और मेरे सामने से सिग्नल निकलेगा भी, मुझे लगेगा किसी और का सिग्नल जा रहा है। तो अगर तब तक आप ट्रांसमिट कर रहे हैं तभी आप डिटेक्ट कर पाएंगे। और इसको ये याद रखने के लिए भी बहुत सिंपल है। देखो अगर आकांक्षा, डबल। अगर ये यहां से यहां तक गया, 10 बजे गया और ये 10:59 पे भी अगर इसने भेज दिया कुछ, तो भी इसका सिग्नल इसके साथ कोलाइड हो जाएगा। और कोलाइड हो जाएगा तो इसे यहां तक पहुंचने में कब तक पहुंचेगा? ये 11:59 पे पहुंचेगा। ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं, 2 आवर्स, है ना? तो लगभग ट्रांसमिशन टाइम, अगर ये तब तक 2 घंटे तक ये अपना सिग्नल भेज ही रहा था, तो इसके पास कोलाइडेड सिग्नल आएगा, तब तो ये समझ पाएगा। ये फॉर्मूला याद रखने के लिए बस ये चीज ध्यान रखनी है, फॉर्मूला याद रहेगा। क्वेश्चन सीएसएम में सीडी पे ही आता है, गेट नेट कहीं पे भी उठा के देखेंगे, इसमें ये वाले दोनों फॉर्मूले फिट करके इन 4 में से 3 की वैल्यू दे रखी होगी, एक की पूछ रखी होगी, कहानी खत्म। आई समझ बात? मान लो मैसेज का साइज दे देगा, बैंडविड्थ दे देगा, डिस्टेंस दे देगा, ठीक है? वेलोसिटी पूछ लेगा। या देखो दो ही चीजें देता है, क्यों? वेलोसिटी जनरली 3 × 10⁸ कंसिडर कर लेता है मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस दे देगा और मैसेज का साइज दे देगा, बैंडविड्थ पूछ लेगा, ऐसे। समझ में आई? चलो खैर वापस आओ। तो यहां पे अब आपके पास क्या है? इन वायरलेस कम्युनिकेशन रेडियो वेव लो फ्रिक्वेंसी पे कल हमने पढ़ी थी, ट्रांसमिशन मीडियम जब हमने पढ़ा है, कल ही पढ़ी थी ये। हाँ जी। तो हमारे पास क्या था? एक तो वायर्ड होता है और एक एक वायर वायरलेस होता होता है। वायर्ड के अंदर आपने कहा था क्या? कोएक्सियल ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल का मैंने आपको है। एप्लीकेशन याद करने के लिए बोला था बस। और कनेक्टर क्या थे इसका? कनेक्टर कौन सा है गौरव? इसका RJ45। RJ45। आरजे की फुल फॉर्म है रजिस्टर्ड जैक। हाँ, रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड हाँ जैक 45। ओके, एप्लीकेशन है इसका डीएसएल लाइन में, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और हाँ जी। लैन में। लैन कौन सी थी? 10 बेस T और 100 बेस T, बस इतनी कहानी याद रखनी है। ट्विस्टेड पेयर के बाद कौन सी आई? कोएक्सियल केबल। कोई। दो तरीके की होती है, शिल्डेड अनशिल्डेड। यूजुअली हम अनशिल्डेड ही यूज करते हैं क्योंकि शिल्डेड ज्यादा महंगी हो जाती है, और अगर आप बुक वगैरह पढ़ोगे तो केवल आईबीएम के बाहर वो आउटसाइड कहीं कोई यूज नहीं करता है। फिलहाल इसके अंदर जो कनेक्टर होता है उसको बोलते हैं बीएनसी कनेक्टर, और इसके अंदर मैंने आपको याद करने के लिए बोला था आरजी,
कि रेडियो गवर्नमेंट का RG11, RG58, RG59, ये थिक एथरनेट के लिए, थिन एथरनेट के लिए और एक केबल टीवी के लिए। ठीक है, और इसकी एप्लीकेशन में मैंने आपको कहा था केबल टीवी इंपॉर्टेंट है, प्लस लैन में किसमें यूज होती है, 10 बेस 2 और 10 बेस 5 में, थिन एथरनेट और थिक एथरनेट। और ये मैंने सामने सामने लिखे हैं, ओहो ऊपर नीचे हो गए, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। ठीक है, तो मैंने रेडियो गवर्नमेंट आप याद रखेंगे तो यही इसकी एप्लीकेशन भी है, काम खत्म। इसके बाद हमने पढ़ी थी कौन सी, फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक में मैंने आपको दो चीज याद रखने के लिए बोली थी बच्चों, वो क्या था, एक तो ये लाइट के किस प्रिंसिपल पे काम करता है, गौरव, निताश्री, आकांक्षा, अनु, TIR। कि ये वन डायरेक्शन ही काम, यूनिडायरेक्शन होता है। वो तो अलग चीज है। मैं लाइट के किस, मतलब लाइट की किस प्रॉपर्टी पे काम करता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाँ वेरी गुड, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे ये काम करता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसके मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि जब आपने 12th क्लास में फिजिक्स पढ़ी होगी तो वहां पे जरूर ये एग्जांपल्स दिए गए होंगे कि जैसे मिराज होता है जो हम रेगिस्तान में कई बार हमें चलते चलते लगता है वहां पानी है, वो इसी ज्यादा धूप में, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तब वो फिनोमिना देखने को मिलता है। आपको नॉर्मली बहुत गर्मी की दोपहर में आप चलेंगे बाइक पे तो आपको एक सामने थोड़ा सा डिस्टेंस पे बार बार चलते हुए भी चीज दिखेगी, एक परछाई सी, तो वो भी इसी का वजह से आती है। ठीक है, खैर, तो फाइबर ऑप्टिक केबल के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, किस प्रिंसिपल पे काम करती है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे काम करती है। दूसरी बात, इसकी एडवांटेजेस क्या क्या है, बहुत फास्ट भेजती है, लाइट वेटेड होती है, इसमें एटेन्यूएशन हो नहीं सकता, है ना, बहुत कम होता है, प्लस ये मतलब टैपिंग से भी सिक्योर होती है, क्योंकि आप बीच में ब्रेक करते हैं तो वो सिग्नल फिर उसमें जा नहीं पाता अच्छी क्वालिटी से। ठीक है, इसका यूसेज क्या है, दो चीजों में यूज होता है, केबल में भी आप इसको यूज कर लेते हैं और दूसरा आप नेटवर्क के लिए भी यूज करते हैं। और इसमें मैंने आपको कनेक्टर बताए थे, दो तरीके के कनेक्टर होते हैं, SC कनेक्टर और SD कनेक्टर। सब्सक्राइबर चैनल कनेक्टर, तो चैनल से केबल को आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और SD कनेक्टर, ये दोनों कनेक्टर, तो कनेक्टर तीनों के बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरलेस में हमने तीन चीज करी थी, रेडियो और रेडियो वेव, इंफ्रारेड और पहले रेडियो वेव के बाद हमने करी थी माइक्रोवेव। हाँ जी, इनकी फ्रिक्वेंसीज भी आपको याद करनी चाहिए, खैर। और इसके बाद है आपका इंफ्रारेड। इंफ्रारेड मैंने बोला था शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज होगा बस, ठीक है। हाँ जी, माइक्रोवेव रिमोट। यूनिडायरेक्शनल होता है, ये ओमनी डायरेक्शनल होता है। ये क्या कर सकता है, मतलब आपका जैसे दीवार वगैरह है उसके आर पार जा सकता है ना, क्या बोलना चाहिए उसको, टर्म दिमाग से निकल, चलो छोड़ो। इंफ्रारेड में वो काम नहीं हो सकता, इंफ्रारेड में जैसे रिमोट वगैरह में यूज होता है तो आप हाथ के आगे रख लेंगे तो वो क्रॉस नहीं कर पाता, पहले के रिमोट्स में आपने देखा होगा, ठीक है। तो खैर यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी की हम उसको डिस्टेंस, मतलब जाते जाते, मतलब उसकी पावर कम हो जाती है, शार्पली डिस्टेंस के साथ कम होते जाती है, उसको बोलते हैं पाथ लॉस, मतलब पाथ पे चलते हुए जो उसका लॉस हो रहा है फ्रीक्वेंसीज का, ठीक है। अब इसके बाद इसने पूछा एक्स्ट्रा बिट ऐड करना, उसको क्या बोलते हैं, वंस या तो ऑड बनाने के लिए, इवन बनाने के लिए, तो उसका क्या बोलते हैं, पैरिटी बिट। एरर डिटेक्शन में यूज करते हैं, तो आपने सब में पैरिटी बिट ऐड करते थे, किसमें, LRC में भी, VRC में भी, CRC में भी, और इंपॉर्टेंट है CR CRC एंड चेकसम, क्योंकि इन दोनों में प्रॉब्लम भी आ रही थी, अगर सिंगल बिट चेंज हो रही थी तो ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। CRC में आकांक्षा आप कैसे करते हैं, जो जनरेटर होता है, मान लो डिवीजन जनरेटर ये मेथड। है जिससे भी आप यूज कर रहे हैं, तो आप कितने बिट की ऐड करेंगे पैरिटी, अगर 4 बिट का है तो 3 बिट की पैरिटी ऐड करके भेजेंगे, ये चीज ध्यान रखने की है। और ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करते हैं, XOR। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है कि डेटा लिंक लेयर पे एरर करेक्शन किससे होता है, तो CRC से होता है डेटा लिंक लेयर पे, और चेकसम यूज होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। और इसलिए आप देखेंगे UDP के, TCP के सब में क्या दे रखा है, मैं हेडर्स में चेकसम के लिए 16 बिट दे रखी है। तो ये रटने वाली चीज ही नहीं रह जाती, जब आप पूरा एज ए होल सब्जेक्ट कर लेते हैं ना, चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर होती हैं, ठीक है। तो वाईफाई टेक्नोलॉजी किसको यूज करती है, हाफ डुप्लेक्स मोड को, ठीक है। और हाफ डुप्लेक्स के इसका कौन सा था वर्जन, वो 6 के ऊपर शायद फुल डुप्लेक्स भी यूज कर लेती है, बट बेसिकली वाईफाई किसको सपोर्ट करती है, हाफ डुप्लेक्स को करती है, ठीक है। ये सारे PGT के रिसेंट क्वेश्चंस हैं जो अभी इसमें ऐड किए थे, बाकी आगे वाले करेंगे। अब यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूज टू प्रोवाइड बाई डायरेक्शनल इंटरएक्टिव, तो देखो सिंप्लेक्स का भी क्वेश्चन आ रखा था उसमें, और किसका आ गया,
इसका भी आ रखा है, बाई डायरेक्शनल, दोनों डायरेक्शन में भेज सकता है। तो और टेक्स्ट ओरिएंटेड है, तो टेक्स्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन किससे होगी? टेलनेट से। नेट मैंने से। इसके अंदर आपको चीज भी बताई थी, टेलनेट मतलब टर्मिनल नेटवर्क। तो आप बेसिकली करते क्या है, एनवीटी कैरेक्टर सेट में कन्वर्ट करते हैं, नेटवर्क हाँ वर्चुअल टर्मिनल में, है ना। जिसमें मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि जैसा आप यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, इसकी एनवीटी का मतलब पूरा वो एक कैरेक्टर सेट है। जैसे इसमें सबसे लास्ट वाला 255 क्या था? हाई एसी था, यानी इंटरप्ट एज ए कंट्रोल सिग्नल, है ना। और 252 53 भी मैंने आपको याद करने के लिए बोले थे, विल वॉन्ट डू डोंट। ये मैंने उसमें भी भेज रखा है आपको ऑडियो में, जो ऑडियो मिनिमाइज्ड ऑडियो आपको सेंड की थी 15-16 मिनट की, जिसमें सारे की सारी प्रोटोकॉल्स कवर कर रखी थी। तो टेलनेट क्लियर हो रहा है बच्चों? हाँ जी। ये किस में काम करता है? टेक्स्ट ओरिएंटेड है, क्योंकि आप इधर से टाइप करते हैं वर्ड, और वो उसको नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल में कन्वर्ट कर देता है। ये करने का रीजन ये होता है, हो सकता है आप सोर्स मशीन पे मान लो विंडोज पे काम कर रहे हो, और जो आपकी डेस्टिनेशन मशीन है मान लीजिए वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको पता है ओएस टू ओएस आपकी सब शॉर्टकट कीज या चीजों का मतलब अलग अलग इंटरप्रिटेड होता है ना। तो इसलिए वो उन कैरेक्टर्स को एनवीटी में कन्वर्ट करता है, एनवीटी ओवर द नेटवर्क जाते हैं, वो सूडो टर्मिनल ड्राइवर में, मतलब जिस पर्टिकुलर सिस्टम पे है वहां पे जब वो जाएंगे, तो जब वहां पे पहुंचेगा तो वहां का ओएस इस एनवीटी को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, इसलिए वो सारे कैरेक्टर का सेट यहाँ पे है, आप यहां से जो दबाते हैं वो एनवीटी में कन्वर्ट होता है। क्लियर? अब 802.3 स्टैंडर्ड किसका है भाई? एथरनेट का है। ठीक है, हेलो, क्लियर है बात? 802.3 मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, 802.5 भी ये किसका है? टोकन रिंग का। एक मैंने याद करने के लिए बोला था 802.11, ये किसके लिए है? 11। वायरलेस लैन के लिए, है ना। और एक मैंने याद करने के लिए बोला था 802.15.1 है, ये ब्लूटूथ के लिए है। क्लियर हो गई? हाँ जी। इतने इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो अब देख लो, वही देखो करने को तो बच्चों 801 से 15 तक, क्या 16 तक भी है। 16 किसके लिए यूज करता है? वाई मैक्स के लिए। ठीक है, अब ऐसे तो बहुत सारे हैं, सारे के सारे ही हैं, करने तो सारे ही चाहिए, बट देखो हम मिनिमम करके अगर 95% काम कर पा रहे हैं तो दैट इज इंपॉर्टेंट। ऐसे तो फ्रोजन बहुत बड़ी बुक है। ओके, यही 4-5 मैंने आपको याद करने के लिए बोले थे। अब देखो यहाँ पे क्या है, डेटा लिंक लेयर में प्रोटोकॉल में सेंडर सेंड करता है एक फ्रेम और वेट करता है उसकी एक्नॉलेजमेंट आने की दूसरा भेजने से पहले। तो कौन सा होता है? स्टॉप एंड वेट। स्टॉप एंड वेट। स्टॉप एंड वेट में देखो मैंने सबका साइज याद करने के लिए बोला था, तो स्टॉप एंड वेट में क्या होता है? स्टॉप एंड वेट में साइज होता है 1 इस वाले में सेंडर रिसीवर का 1-1। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल ही इसको बोलते हैं, तो ये तो इसका हो गया, इसके तीनों वर्जन है। गो बैक एनआरक्यू में क्या होता है? सेंडर की विंडो का साइज होता है 7, मान लीजिए 2 की 2 पावर की n माइनस पावर 1 बिट, n। और नहीं रिसीवर सर, क्या होता है? नीचे। हाँ नीचे नीचे बनाएगा, और रिसीवर का होता है -1। तो 1। वही 3 बिट है, तो वो मैं जो 7 लिख रहा था वो यही था, 2 की पावर n -1। 1। तो यहाँ पे इसके अंदर आपको मैंने बताया था सेंडर साइड पे क्या होता है? सर्चिंग लॉजिक होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, ये उसको भेजता है। रिसीवर साइड पे किसी चीज की जरूरत नहीं है, आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम इसमें एक्सेप्ट ही नहीं होते हैं। ठीक है, फिर इसने दोबारा स्लाइडिंग विंडो यार क्यों दे दिया? एक होती है सिलेक्टिव रिपीट, तो हाँ सिलेक्टिव जी। रिपीट में आपके पास क्या होता है? दोनों का साइज क्या होता है? विंडो का 2 की इक्वल इक्वल पावर n। होता है। ठीक है, तो इसमें आप आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। रिसीवर की साइड आपको क्या चाहिए? सॉर्टिंग लॉजिक चाहिए, इधर चाहिए सर्चिंग लॉजिक, क्योंकि ऐसा होता है ना कभी कभी कोई पैकेट नहीं जाता, आप उसको रिसेंड करवाते हैं, तो आपको वो चीज चाहिए होता है। बच्चों ये क्रिप्टोग्राफी का क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, बट हमने अभी क्रिप्टोग्राफी नहीं पढ़ी है, वो मैं एज ए होल अलग ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी और नॉर्मल वाला पढ़ेंगे, मतलब जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। सब में 3-3 4-4 एल्गोरिदम है। ठीक है, तो पब्लिक की में सिर्फ 2 ही हैं तुम्हारी, आरएसए और डिफी-हेलमैन, तो पढ़ेंगे हम। और उसके बाद एक्चुअली से नेक्स्ट चैप्टर जो है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम इसके नेक्स्ट चैप्टर मैंने करा दिया था, जो वो नेटवर्क लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल थी, हमने नेटवर्क लेयर की सिक्योरिटी पढ़ी थी आईपी सेक, और बताइए और आईपी कौन? सेक, वीपीएन, वीपीएन बाद फायरवॉल। में पढ़ा था हमने। आईपी सेक के बाद हमने पढ़ी थी कौन सी प्रोटोकॉल? टीएलएस एंड एसएसएल। अच्छा, आप चीजों को टीएलएस, लॉजिकली, एसएसएल, और फिर पीजीपी पढ़ा पीजीपी, था, फिर वीपीएन पढ़ा था, फिर फायरवॉल पढ़ा था, फिर है फायरवॉल। ना। हाँ। यही सीक्वेंस था हमारा। अब ये सीक्वेंस वाइज मैं इसलिए कहता हूँ ध्यान रखने के लिए, जैसे मुझे याद रहती है आपको भी याद रहेगी बच्चों। हमने कैसे चीज ध्यान रख रखी? आईपी सेक कौन सी लेयर पे है? नेटवर्क लेयर पे, तो हर लेयर की नेटवर्क। सिक्योरिटी थी ना।
ये ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी या एसएसएल हाँ बोलते हैं, जी। सिक्योर सॉकेट लेयर, ये पढ़ लिया था। इस वाले में तो मोड भी थे, 2 मोड में पढ़ा था। कौन कौन सा मोड था? ट्रांसपोर्ट मोड एंड टनल मोड। और हाँ इसके जी। हेडर भी थे, ऑथेंटिकेशन हेडर और ईएसपी, ठीक है, एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, ऐसे, ठीक है। और पीजीपी था, प्रीटी गुड प्राइवेसी, ये ईमेल वगैरह के लिए तो एप्लीकेशन लेयर पे थी, ठीक है। वीपीएन यूज करता आईपीसैक का कौन सा मोड, कौन सा यूज कर रहा था? वीपीएन मतलब एक तरीके वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है और ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, आईपीसैक को यूज करता है, ऐसा समझ सकते हैं। फायरवॉल हमने 2 तरीके की पढ़ी थी, पैकेट फिल्टर और प्रॉक्सी फायरवॉल। पैकेट फिल्टर को हमने पढ़ा था किस किस लेयर पे काम करती है, नेटवर्क लेयर की और ट्रांसपोर्ट लेयर पे। क्योंकि बच्चों ये काम किससे करती है पैकेट फिल्टर फायरवॉल? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ पोर्ट एड्रेसेस एंड आईपी एड्रेसेस के बेसिस पे हाँ पैकेट्स को जी। फिल्टर करती है, तो इसलिए पैकेट फिल्टर फायरवॉल नाम है। प्रॉक्सी फायरवॉल आपके बिहाफ पे रिएक्ट कर रहा है, ऑन योर बिहाफ, दैट मींस एप्लीकेशन लेयर पे बिहाफ कर देगा। ये हमने डिटेल में कर रखा था, आप यहां से हो जाएगा। तो अभी हमने ये वाले 2 चैप्टर नहीं करे, मतलब ये इससे आगे का चैप्टर था, बट यहाँ पे काफी सारी चीजें थी, वो मतलब अलग से इसके लिए 3-4 सेशन चाहिए, तो वो बाद में कर लेंगे, ठीक है। बाकी पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इसको इसलिए बोलते हैं, इसके अंदर एक पेयर यूज करते हैं पब्लिक की का और प्राइवेट की का। तो बच्चों आपको एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन पता होगा। एनक्रिप्शन का मतलब होता है आप जो पैकेट भेज रहे हैं उसको एक एनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजना, जिससे कि दूसरा कोई उसको ना रीड कर पाए, और रिसीवर फिर उसको डिक्रिप्ट कर देगा, ठीक है। इस चीज को बोलते हैं, क्योंकि जब पढ़ेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। एनक्रिप्शन का मतलब है पब्लिक, वो जो हम मैसेज है उसको एनक्रिप्टेड फॉर्म में कर रहे हैं, मतलब जिससे कि कोई समझ ना पाए। और डिक्रिप्शन का मतलब होता है हम उसको डिकोड करके वापस ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? क्रिप्टोग्राफी में ये काम होता है, ठीक है, एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन होता है। अब 2 तरीके की होती हैं, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी और एक दूसरी कौन सी होती है, किसी को तो पता होगा भाई? प्राइवेट की। प्राइवेट की नहीं होती। देखो बच्चों, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में क्या अंतर होता है? सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कांशा? सिमिलर। तो जिस की से आप एनकोड करते हैं उसी की से आप डिकोड करते हैं, तो इस चीज को बोलते हैं सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, यानी सीक्रेट की भी बोलते हैं, ठीक है, सीक्रेट की एनक्रिप्शन। तो जिस सीक्रेट की से एनक्रिप्ट कर रहे हैं उसी सीक्रेट की से डिक्रिप्ट हो जाएगा। लेकिन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या है, इसमें 2 पेयर यूज होते हैं, एक तो पब्लिक की या प्राइवेट की। तो अगर आपने पब्लिक की से एनक्रिप्ट किया है तो डिक्रिप्ट होगा प्राइवेट से, और अगर आपने प्राइवेट से एनक्रिप्ट किया है तो डिक्रिप्ट होगा पब्लिक से। तो इसलिए इसको एसिमेट्रिक बोलते हैं, क्योंकि दोनों साइड सेम यूज नहीं हो रहा। तो दिख गया ना आपको, सिर्फ 2 ही होते हैं बच्चों, सीक्रेट की एनक्रिप्शन और पब्लिक की एनक्रिप्शन, ये दोनों सेम ही नाम है। सीक्रेट की एनक्रिप्शन को क्या बोलते हैं हम? इसी का तीसरा नाम क्या है? सिमेट्रिक एनक्रिप्शन। और पब्लिक की का नाम क्या है? ये सिंगल की एनक्रिप्शन, कुछ नहीं होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? हेलो, टर्मिनोलॉजी की टर्म में पढ़ेंगे तो सिंगल की एनक्रिप्शन कुछ नहीं होता है, क्लियर। खैर जब इसको पढ़ेंगे डिटेल में, एक होता कैसा है, बहुत कुछ समझना है इसमें, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो करेंगे तब। इसमें डिजिटल सिग्नेचर वगैरह पहले चैप्टर में तो पब्लिक की और प्राइवेट की है, फिर उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर और हैश्ड वैल्यू, मैक आपने पढ़ा होगा, उसका मैक मैक वो हैश्ड वैल्यू वगैरह करके लगाता है, तो वो सारी चीज पढ़ेंगे, एच मैक वगैरह। नॉट ए टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, तो स्टार होती है, रिंग होती है, हाइब्रिड होती है, सिंगलटन टाइप की कुछ नहीं होती। इसके अलावा कौन कौन सी होती है बताओ? मैश भी होती है और बस भी बस। होती है, ठीक है। मैच चलो, होती है, बस होती है, हाइब्रिड होती है, ट्री। हाइब्रिड तो आई गई यहाँ पे और ट्री हो गई, ठीक। अच्छा। अब यहाँ पे तुम्हारे पास कौन सा है, कौन सी चीज ट्रू है, ट्रू बतानी है आपको। तो हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मल्टी डायरेक्शनल होता है, गलत बात। नहीं। फुल डायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल होता है, फुल डुप्लेक्स यस। हाँ। ये यूनिडायरेक्शनल होता है और एट ए टाइम होता है, ठीक है। हम्म। अब इसके बाद ओएसआई लेयर में कौन सी इसके बाद में ट्रू है? अब ये पीजीटी 2021 शुरू हो चुका है बच्चों, ठीक है, 2021 चल रहा है। सेशन लेयर प्रोवाइड करती है, एस्टेब्लिश करती है, मेंटेन करती है और टर्मिनेट करती है सेशंस बिटवीन 2 यूजर्स, बिल्कुल सही बात है। इसके 2 काम होते हैं, क्या क्या करना आकांक्षा? सिंक्रोनाइजेशन करना, सिंक्रोनाइजेशन और क्या कहते हैं, डिजिट कंट्रोलिंग, नहीं, चेक पॉइंट लगाना, चेक। वो ठीक तो है। सिंक्रोनाइजेशन ही होता है भैया। सिंक्रोनाइजेशन, हाँ सिंक्रोनाइजेशन करना यूजिंग चेक पॉइंट हाँ। और डायलॉग कंट्रोल। डायलॉग डायलॉग कंट्रोल करना। कंट्रोल। डायलॉग कंट्रोल की ही डेफिनेशन ये गिवन कर रखी है, ओके। डायलॉग कंट्रोल, ठीक है। डायलॉग कंट्रोल का मतलब क्या था? आप जब किसी के साथ कम्युनिकेशन में एंटर हो रहे हैं
तो इन चीजों के बीच में एक डायलॉग क्रिएट करना, मतलब कि आपको क्रिएट करना, मेंटेन करना, और उसके बीच में मतलब डायलॉग्स किस तरीके से होंगे वो सारी चीज कंट्रोल करना किसका काम है? सेशन लेयर का काम है। सेशन ठीक है, है। तो केवल वन ट्रू है, तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद आपके पास स्विचिंग के बारे में कौन सी बात सही है? तो सर्किट स्विचिंग, तीन तरीके की स्विचिंग पड़ी थी, सर्किट स्विचिंग, फिर इसके बाद बताई थी मैंने, आई थी मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग हाँ जी। के बाद मैसेज स्विचिंग की एडवांस वर्जन थी पैकेट स्विचिंग, जो दो तरीके से थी, डेटाग्राम स्विचिंग डेटाग्राम या और सर्किट वर्चुअल। स्विच, वर्चुअल सर्किट स्विचिंग। ठीक है, तो सर्किट स्विचिंग जैसा ही वर्चुअल सर्किट होता है तभी इसे नाम दिया, बट वर्चुअली सर्किट बनता है उसमें, है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं, सर्किट स्विचिंग में एक डेडिकेटेड पाथ बनता है सेंडर और रिसीवर में, बिल्कुल सही बात है ना। इसके अंदर आपने फेजेस भी पढ़े थे, सर्किट स्विचिंग के अंदर कौन कौन से फेज होते हैं? एक तो पहले आप लिंक क्रिएट करते हैं, लिंक एस्टेब्लिश करते हैं, फिर डेटा ट्रांसफर होता है, फिर लिंक को टर्मिनेट करते हैं, है ना, यानी हाँ उसको जी। बोलते हैं टीयर डाउन फेज। तो वो सारे फेजेस होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है? ईच इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है सेंडर रिसीवर पे, ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पैकेट्स। देखो इसने हाँ पैकेट जी। स्विचिंग की डेफिनेशन दी, तो बिल्कुल सही है। मैसेज स्विचिंग में पूरा मैसेज जाएगा, इसके लिए मैंने याद किया, बताया था आपको, स्टोर एंड फॉरवर्ड ध्यान रखना। ठीक है, पूरा मैसेज स्टोर होता है और फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट चैनल पे। ठीक है, कोई सा भी बात यूज कर सकता है, इफिशियंसी इसमें ठीक होती है। सर्किट स्विचिंग में इफिशियंसी बेकार है क्योंकि ये रिजर्व कर लेता है, टाइम भी लगता है उसमें, बट एक बार बन जाता है फिर उसके बाद नहीं लगता टाइम, फिर धनाधन पैकेट आएंगे। ठीक है, चलो, जी। तो ये दोनों ही बात सही थी, तो ये क्लियर हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन बच्चों एज इट इज आ रखा है, कल हमने पढ़ाया था, इसमें डेफिनेशन लिखी हुई थी उसके अंदर। ठीक है ना, और बहुत पहले नोट्स हैं वो पुराने। ठीक है, तो फ्लडिंग क्या होता है बच्चों? फ्लडिंग की डेफिनेशन ये लिखी हुई थी, मैंने इतना ही उसमें लिखा हुआ था बस, कि पैकेट हर किसी आउटगोइंग लाइन पे जाएगा एक्सेप्ट द वन जिससे वो आ रहा है, वहां पे। क्लियर है? तो उस चीज को क्या बोलते हैं? फ्लडिंग बोलते हैं। फ्लडिंग की डेफिनेशन माइट भी क्लियर हो गई होगी आपको, बिल्कुल ठीक है। जी। अब इसके बाद कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बतानी है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कलेक्शन है लोकल एरिया नेटवर्क का हाँ मैन, जी। तो ये बात सही है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क सपोर्ट करता है बोथ डेटा एंड वॉइस, बिल्कुल। हाँ केबल जी। टीवी में हमने इसका एग्जांपल मैन का क्या पढ़ा था? केबल टीवी। तो दोनों चीज जा रही है ना। ट्रांसमिशन मोड कौन सा होता है? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। ठीक है, तो सिंप्लेक्स होता है, हाफ सिंप्लेक्स राम का तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, हम्म। डुप्लेक्स, डुप्लेक्स ही आप किसको फुल बोल देते हैं? फुल डुप्लेक्स को ही डुप्लेक्स बोल देते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही नाम है, मतलब सिंप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स तो होता ही है, तो फर्स्ट एंड थर्ड हो गया। सेकंड है ही नहीं, तो सेकंड जिस जिस में था वो गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, खत्म। ठीक, कौन सी टाइप ऑफ टोपोलॉजी है? स्टार होती है, बस होती है, कार नहीं होती, तो वन एंड सेकंड ओनली। इन कंप्यूटर नेटवर्क देर इज नो होस्ट जो कंट्रोल करता है, तो किस में होता है बच्चों? और सब इक्वल होता है, तो ये रिंग के अंदर ही तो होता है। ठीक है, कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर रहा। स्टार में हब की हेल्प से करेंगे, स्टार का ही एक्सटेंडेड कौन है? ट्री है। और बस में क्या होता है? सेंटर वायर होती है जिससे सब आपस में कर रहे होंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास क्या आ गया? ओएसआई मॉडल। नेटवर्क लेयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो नेटवर्क लेयर में दो काम होता है, राउटिंग एंड लॉजिकल एड्रेसिंग, यानी आईपी एड्रेसिंग। ठीक है गौरव, हाँ जी सर। इसके बाद ओएसआई लेयर में रेस्पॉन्सिबल है डायलॉग कंट्रोल एंड टोकन मैनेजमेंट। बिल्कुल जस्ट अभी हमने ये बात की थी, तो सेशन लेयर के दो काम होते हैं। ठीक है, फिजिकल लेयर के क्या क्या काम है गौरव? नोट्स को ट्रांसफर करना, ट्रांसमिशन मोड का ख्याल रखना, ट्रांसमिशन मीडियम का ख्याल रखना, ये सारी चीजें, और ये बिट्स में ट्रांसफर करता है, मतलब एक्चुअली। फिर इसके बाद थी कौन सी लेयर आती है बताओ? डेटा लिंक डेटा लेयर, वो लिंक। बिट्स को फ्रेम्स में कन्वर्ट करती है। तो पहला काम फ्रेमिंग, फिर एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, और एक्सेस मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल। कंट्रोल। और ये काम करती है तुम्हारा कौन सा एड्रेसिंग देती है? ये फिजिकल मैक एड्रेस एड्रेसिंग मैक देती है, यानी एड्रेस। मैक एड्रेस। ठीक है, ये बच्चों बार बार बताने का क्या है, जो हम अभी कर रहे हैं ना, इट इज अ काइंड ऑफ रिविजन द होल नेटवर्क, जो हमने कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा। ठीक है, तो उससे एक से 10 बातें और कर रहे हैं ना, दिमाग में चिपकती जाएंगी जितनी बार ये चीजें, इसलिए मैंने, वरना जो हमने 10 घंटे में 11 घंटे में खत्म किया है ना, वो चीज 5 घंटे में भी हो जाती, बट उसमें रिपीटेशन बहुत बार है। वो उसका रीजन यही है, आपको पढ़ते पढ़ते अभी कल तक तो खत्म ही किया है और याद हो गई चीजें, ये रीजन है। ठीक है, खैर, नेटवर्क लेयर का फिर काम क्या होता है? ये अभी इससे पिछला क्वेश्चन यही था यहाँ पे, और सेम शिफ्ट में है कि नेटवर्क लेयर का क्वेश्चन आ रखा था ना, कहाँ गया? कि नेटवर्क लेयर किस चीज के लिए करती है, तो ये आ गया ना, राउटिंग। नेटवर्क लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, जस्ट इससे पहले वाला था। ठीक है, पहले वाला भी क्या ऊपर ही था नेटवर्क लेयर का, यहाँ पे नीचे आ गया सेशन लेयर का। देख रहे हो आप बच्चों, क्वेश्चन केवल ओएसआई लेयर पे ही कितने, जिसने ओएसआई तमीज से पढ़ ली वही काम हो जाता है।
ओएसआई मॉडल के बारे में इनमें से कौन सी बात ट्रू है? ये बच्चों मैंने आपको पढ़ाई थी, लेयर हाँ 1 2 जी। 3 ये क्या करते हैं आपके, केवल उस पर्टिकुलर कहां पे करते हैं, नोड टू नेटवर्क पे, नोड। नोड टू नोड, यानी उस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर ही रहते हैं, एंड टू एंड नहीं होते। ठीक है, हाँ जी। तो यानी ये बात गलत है। ओके, ये बात रॉन्ग हो गई। 4 to 7 चेंड होते हैं? नहीं, 4 to 7 नहीं। चेंड नहीं होते, ये तुम्हारे एंड टू एंड रहते हैं या सोर्स टू हम्म डेस्टिनेशन। ये दोनों बातें अलग अलग है बच्चों। ओएसआई मॉडल में जो हम्म। पहली 3 लेयर पे आप देखो, फिजिकल लेयर में है, तो क्या आकांक्षा ओवर द नेटवर्क आप चले गए? भी नहीं गए। नहीं। डेटा लिंक लेयर जो काम करा रही है यहीं पे कराएगी, तो ये भी विद इन दिस नेटवर्क ही हो रहा है। और नेटवर्क लेयर हम्म। तो इस नेटवर्क पे है ही। जब नेटवर्क लेयर के बाद वो ऊपर चला जाता है, अब ट्रांसपोर्ट लेयर इनके बीच में प्रोसेस। काम करती है, वो वहां पे जा रही है, वहां पहुंच रही है। अब वहां पहुंचने के बाद सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, क्यों सेशन क्या करेगी, इन दोनों के बीच में डायलॉग बना रही है, तो चलो वो एक डायलॉग में आ जाएंगे कि डेटा ट्रांसफर हो पाए। फिर प्रेजेंटेशन क्या करती है, इसके ट्रांसलेशन करेगी, मतलब हो सकता है यहाँ किसी और फॉर्मेट में काम हो रहा है, यहाँ हाँ। किसी और फॉर्मेट में काम हो रहा है, तो ट्रांसलेशन होगा। देखो अभी हम टेलनेट में पढ़ रहे थे, तो टेलनेट भी काम क्या होता है, इस कंप्यूटर में बैठ के आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो भाई कोई तो चाहिए जो ट्रांसलेट करे इनके बीच में भी। तो हाँ ट्रांसलेशन जी। एक तरीके से टेलनेट का वो वाला काम जो हो रहा है ना, सूडो टर्मिनल ड्राइवर का, वो यहाँ वाली हम्म। फॉर्म में हो रहा है, किसमें, ट्रांसलेशन वगैरह। ठीक है, तो ट्रांसलेशन, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन वगैरह सारी की रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी लेयर की हो जाएगी, बोलो? प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन की, कैसा प्रेजेंट करना है। और उसके बाद एप्लीकेशन लेयर, जहां यूजर उससे इंटरेक्ट कर रहा होगा। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क्स। ठीक है, तो ये तीनों लेयर, और क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है तो नीचे की 3 लेयर तो नेटवर्क लेयर कहलाती है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो इन दोनों के बीच में क्या है, कनेक्शन प्रोवाइड करती है, और ऊपर की 3 लेयर जो होती हैं उनको बोलते हैं होस्ट टू होस्ट लेयर्स। ठीक है, जी। ये चीज मतलब ये क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है। और बाकी हमने वो चीज तो अलग से पढ़ रखी है, कौन सी, कि जैसे ये कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर है, यहां से डेटा जाने के लिए बीच में कई इंटरमीडिएट नोड से होके जाता है, और यहाँ पे क्या हो सकता है, कई सारे प्रोसेसेस यहाँ चल रहे हैं, कई सारे यहाँ पे चल रहे हैं। अब यहां से इनके बीच में पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, डेटा लिंक लेयर की। इसको डेटा बोलते लिंक हैं लेयर। नोड टू नोड, नोड। या होप टू होप डिलीवरी। ठीक है, अब इस पूरे कंप्यूटर से, इस पूरे कंप्यूटर पे, कंप्यूटर से कंप्यूटर पे जाने की जिम्मेदारी है नेटवर्क लेयर की, विद द नेटवर्क। हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस जाता है बच्चों। इसको बोलते हैं हम्म। होस्ट टू होस्ट, या सोर्स एंड टू टू एंड या सोर्स डेस्टिनेशन, टू डायरेक्शन। या एंड टू एंड। ये 3 नाम इसके हैं, कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं। और सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग यानी पोर्ट एड्रेस से, यानी इस कंप्यूटर में जो प्रोसेस चल रहा है उससे, इस कंप्यूटर में जो प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर जाने में जो लगा टाइम होता है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, जिसको हम बोलते हैं किसकी मदद से हो रहा है ये काम, ट्रांसपोर्ट लेयर की मदद से। काम खत्म, इतना पढ़ रखा है तो भी काम हो गया। लेयर्स ऑफ 5 ओएसआई मॉडल की लेयर 5 कौन सी होती है, तो लेयर 5 बच्चों सेशन। आप नीचे से पढ़ रहे हैं, पहली दूसरी हमेशा ध्यान रखो यहां से, इसलिए मैंने जब भी आपको पढ़ाया, कहां से पढ़ाया, फिजिकल डेटा लिंक, जब भी हम बोलते हैं इसी वे में बोलते हैं, बात करते हैं। तो बस फिजिकल, क्या क्वेश्चन है बच्चों, देखो आप। ठीक है, अब ये आपका टीजीटी 2017 का पेपर है, इसके अंदर क्या है, टीसीपी आईपी रेस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, डेटा को ले जाने के लिए। ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, तो टीसीपी आईपी का कौन सा है, ट्रांसपोर्ट वह लेयर नहीं के लिए। नहीं, नेटवर्क लेयर। आईपी ना, नेटवर्क लेयर। Which layer of TCP IP is responsible for getting data to its destination? TCP अच्छा, IP की विच कौन लेयर सी, ऑफ, हाँ हाँ, ठीक है, इसके ट्रांसपोर्ट लेयर। डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है, डेटा उसके ट्रांसफर लेयर, डेस्टिनेशन पे, यस। पर्टिकुलर उस जगह पे, तो ट्रांसपोर्ट लेयर हो जाएगा। ठीक है, प्राइवेट आईपी एड्रेस, इसकी बच्चों मैंने रेंज याद करवाई थी, देखो बच्चों ये हाँ जी। क्वेश्चन उसी से हो पाएगा। देखो हम्म। 10.0.0.0 से 10.255 जी। डॉट 255 हाँ डॉट दो जी। सौ पचपन तक, ये मैंने पढ़ाया था, नेट पढ़ा था, नेटवर्क एड्रेस हाँ ट्रांसलेटर, जी। कि जिसकी हेल्प से हम विद इन द नेटवर्क, प्राइवेट प्राइवेट आईपी एड्रेस, हम्म। ध्यान रखना, ओवर द नेटवर्क कभी नहीं जाते, किसी डेस्टिनेशन का कभी ये एड्रेस नहीं हो सकता। हमने नेटवर्क के अंदर अपना एक प्राइवेट क्रिएट कर लिया, जिससे कि हम आईपी एड्रेस, क्योंकि बहुत कम है ना आईपी वर्जन 4 में, उसकी कमी को दूर करने के लिए हम ये यूज करते हैं, और सबनेटिंग वगैरह। तो इसके अंदर कोई क्वेश्चन ये भी देखो, जब बच्चों ये क्वेश्चन बना है तो क्या ये नहीं बन सकता, क्लास ए में कितने टोटल होते हैं, तो 2 की पावर 24 जी। होते हैं। वो आप यहाँ अगर ये याद है तो अपने आप हो जाएगा, क्लास ए में 10.000 से 10 कितना आता है, 255 तक, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 2 की पावर 24। क्लास बी में हमने पढ़ा था 172, 2 ठीक डॉट है, 16 .16.0.0 .0 से .0 172.31.255 31। .255 तक, ये है क्लास बी के। टोटल कितने हो गए,
देखो ये लास्ट की 8 8 16 यूज हो गई, बट यहाँ पे आपने 4 बिट यूज किए हैं, 2 की पावर 20 है क्लास बी में। और क्लास सी का होता है 192.168.0.0 से, सिंपल है, हाँ जी 192.168.255.255। इसी वाले में थोड़े ज्यादा है ना, ये कितने हो गए, 2 की पावर 16, केवल ये लास्ट की 8 बिट 16 बिट चेंज हुई है। अब आपको सिर्फ ये पहचानना है कौन सा आईपी एड्रेस, देखो ये तो होता नहीं क्योंकि 10 वाली क्लास का होता है। सेकंड भी नहीं होता 172.168 है ना, बोलो ये होता नहीं, तो 172 वाले में देखो इसने कंफ्यूज करने के लिए 92 में 68 है ना वो यूज किया है, और 168 फिर यूज किया वो है नहीं। अब 192 168 12.12 ये इसी रेंज में बिलोंग कर रहा है, ये होता है। समझ में आई, ये आपका ये रिवीजन भी हो गया। अब देखो सर ये सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी तो नेटवर्क लेयर से होगा ना सर, हाँ 102 बिल्कुल वाला क्वेश्चन। बिल्कुल, कौन सा तो सर 102 ये रेस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग डेटा टू इट्स डेस्टिनेशन। अब यार ये, अब देखिए इसने ये नहीं बोला सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंच रहा है, मगर हाँ इस चीज को आप ऐसे इंटरप्रिटेट कर सकते हैं भाई कि डेटा कहाँ पहुंचा रहे हो, उसकी डेस्टिनेशन पे। डेस्टिनेशन पे जरूरी नहीं है कि डेस्टिनेशन के प्रोसेस पे पहुंचा रहा हूं। जैसे मैंने इसको इंटरप्रिटेट किस टर्म में किया है कि जैसे मान लो डेस्टिनेशन का है, तो डेस्टिनेशन पहुंचना कहाँ चाहिए गौरव, इस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे या इसके अंदर चल रहे प्रोसेस पे। डेस्टिनेशन तो इसकी ये प्रोसेस है ना, हाँ जी है सर। ना। या तो ये उस टर्म में बात होती कि रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, तब ये बात बन जाती। बट यहाँ पे इन इस क्वेश्चन का मतलब यही होगा, तो आप इसको नेटवर्क लेयर ना करके, वो ट्रांसपोर्ट ना करके नेटवर्क ही करना, अगर पेपर में इस तरीके का आता है तो। हाँ ठीक है, वैसे भी भैया मैंने ये कल देखा भी था तो उसमें भी यही लिखा हुआ था, क्या, इंटरनेट लेयर होती है। ओके। हाँ तो बस फिर ये सोर्स टू डेस्टिनेशन है, वो तो हमने जस्ट पिछला जो क्वेश्चन हम्म पढ़ा है वो सारे में यही तो बात है, सोर्स टू डेस्टिनेशन या होस्ट टू होस्ट या एंड टू एंड डिलीवरी कौन करता है, तो वो नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, हाँ जी और टीसीपी आईपी पे उसी लेयर को क्या बोल दे रहे हैं, इंटरनेट लेयर। तो जो आप वो पढ़ रहे हैं तो वहां पे उस लेयर हाँ का जी नाम वो क्या हो रहा है, इंटरनेट इंटरनेट हो रहा लेयर होती है। है, नीचे की यस दोनों फिजिकल और डेटा लिंक जुड़ के वहां एक लेयर बन मिक्स जाती होती है, है। उसको क्या बोलते हैं, मैक लेयर बोलते हैं। ठीक है, और ऊपर वाली, केवल देखो बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, दोनों में कौन सी लेयर सेम होती है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर दोनों में ट्रांसपोर्ट सेम है। लेयर। ठीक है, क्योंकि नाम भी सेम है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, यहाँ था रेस्पॉन्सिबल कन्वर्टिंग हाई लेवल प्रोटोकॉल एड्रेसेस, यानी आईपी एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कौन कन्वर्ट करता है, कौन करता है, आर्प। ARP मैंने हाँ इसको, आर्प ये काम करता है, और बच्चों बूट पी और रार्प और डी डीएससीपी, ये डी तीनों क्या हाँ करते हैं, ये तीनों सेम है मैक बिल्कुल। टू हाँ, मैक टू IP। मैक टू आईपी, बट देखो अपना मैक भेजेंगे और अपने मैक के लिए एक आईपी एड्रेस मांगेंगे, दिस वर्क्स लाइक दिस। और आर्प में क्या होता है, आप किसी दूसरे का आईपी एड्रेस भेजते हैं और वो अपना मैक एड्रेस आपको प्रोवाइड करता है, दिस इज डिफरेंट। क्योंकि जब हम रटते हैं तो हम उल्टा रटते हैं कि अच्छा ऐसा हो जाता है। इसके लिए मैंने आपको एड्रेस बहुत शानदार तरीके से, या आर्प बताई भी थी आपको किस तरीके से वर्क करता है, हम्म। कॉलेज का एग्जाम्पल दिया भी था। ठीक है, उस चीज से जी हमेशा ध्यान रहेगा, सिर्फ आप आर्प ध्यान रखें, रिवर्स अपने आप हो जाएगा। और देखो एक क्वेश्चन आ भी रखा है, शायद अभी रिसेंट किसी में आया, कि बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल का एडवांस क्या होता है। मैंने आपको बताया था रार्प क्या है, DHCP। पर्टिकुलर नेटवर्क में यूज हो सकती है। अब अगर आपका हम्म जो सर्वर है जिससे आपको आईपी एड्रेस चाहिए वो किसी और नेटवर्क पे है, तो आप रार्प से काम नहीं चला पाएंगे, तब आपको बूट भी हम्म चाहिए। विद द हेल्प ऑफ किसके काम करता है, इसमें एक रिले एजेंट लगे होते हैं, उसकी हेल्प से काम कर देता है, मगर ये स्टैटिक होता है। बस अगर हाँ आपको जी डायनेमिकली चाहिए तो आप डीएससीपी यूज करते हैं। तो ये, और देखो ये क्वेश्चन भी आ रखा है यहीं पे कहीं पे होगा, कि डायनेमिकली कौन कॉन्फ़िगर करता है, तो डीएससीपी कैसे कॉन्फ़िगर करता है, डायनेमिकली कॉन्फ़िगरेशन डायनेमिक। कर देता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक है। और आईपी और आईसीएमपी, देख रहे हो बच्चों, अब अगर इच्छा, इसमें से कौन सी एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल है, एप्लीकेशन लेयर की आईपी किस लेयर की है, नेटवर्क। नेटवर्क आईसीएमपी लेयर। इसी की सपोर्टिंग प्रोटोकॉल है, आर्प रार्प हाँ इसी की है, और आईजीएमपी भी इसी की है, बूट भी एप्लीकेशन लेयर की है। ओके, हाँ जी तभी तो क्लाइंट सर्वर पे काम कर रही है, यही तो बात अभी हम कर रहे थे। ठीक है, कौन हम्म। सी प्रोटोकॉल आईपी कॉन्फ़िगरेशन करती है, ऑटोमेटिक। देखो यही, गौरव देख रहे हैं भाई, DHCP। दोनों क्वेश्चन आ रखे हैं, आर्प हाँ वाला जी आ रखा सर। है और इधर इसका आ रखा है ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन कौन करता है, मतलब आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क सब अपने आप कॉन्फ़िगर कर देता है, तो कौन करता है, डीएससीपी। आर्प इसमें है ही नहीं। DHCP। एसएनएमपी है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, एसएमटीपी मेल के लिए होती है। आईपी वर्जन 4, इसका आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है बच्चों, 32 का। 32 ये 32। किसका एग्जाम्पल है, लूप बैक एड्रेस का। लूप बैक का। वेरी गुड। डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्लास ए के लिए क्या होता है, ये सेकंड वाला अब ऑप्शन। पता है बच्चों, बी। इसमें ना इस क्वेश्चन में बड़ा ड्रामा हुआ था, फॉर ए क्लास। अब इसमें ए का मतलब ये तुम्हारा
ए एन द वो वाला यूज हो रहा है, ठीक है, आर्टिकल किसी क्लास के बट लिए कह तो रहा है ना, हाँ जी, क्योंकि हाँ आप जी। कभी भी देखो तो ए रहेगा, है ना। तो शायद ये क्वेश्चन मतलब लोगों ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन डाला था, जिनका गलत हो गया उन्होंने कि ये क्लास तो कुछ भी नहीं होता, हम तो इसको ऐसे पढ़ रहे हैं, किसी क्लास का ऐसा हो सकता है। तो क्या है इसका मतलब, देखो 255,000 किसका होता है, क्लास ए। एक। सबनेट ए मास्क का। पूछ रहा है आकांक्षा, ये नेट मास्क नहीं पूछ रहा, ये भी अच्छा। देख लो। सबनेट मास्क डिफॉल्ट में अगर हम बात करें, देखो नेट मास्क क्या होता है, 255,000 क्लास ए का, 255,255,000 क्लास बी का, और 255,255,255 क्लास सी का। डी मल्टीकास्टिंग के लिए होती है, इसलिए पर्पज ही नहीं है। तो ये तो सब नेट आईडी देता है ना। सबनेट आईडी के लिए डिफॉल्ट कौन सा यूज करते हैं, जो बुक्स वगैरह कहीं पे भी देखेंगे ये, बाकी कर कुछ भी सकते हैं, डिफॉल्ट ये है 255 255 255.0 इसका है। और यहाँ पे तो तीन ऑलरेडी यूज हो रही है, तो जनरली वहां पे क्या यूज करते हैं, 192 यूज करते हैं। आप अगर इसका देखेंगे तो 255 ये इनके सबनेट, सबनेट समझ रहे हैं, हमने सबनेट कैलकुलेट करने सिखाए थे ना, वरना दोबारा वो वीडियो देख लेना, सबनेटिंग और क्लियर हो जाएगी। बट इसे आपने ये नहीं बताया वहां पे डिफॉल्ट वाला। कौन सा, ये डिफॉल्ट इसलिए नहीं बताया था ये वहां पे ये एड्रेसेस याद करने को, क्योंकि आपके मैंने वहां पे सिर्फ क्वेश्चन कराया आपको। क्वेश्चन हम्म। में क्या होता है कि अगर मैंने क्लास ए के लिए ये भी बोल दिया 255 तो हम्म। अब नेट आईडी के लिए तब हम डिफॉल्ट है निकाल शुरू लेते की हैं, है, हाँ। तो हम यहाँ से 8 और 4 यहाँ से 12 बिट यूज कर हम्म। रहे हैं सबनेट के लिए, तो 2 की पावर 12 माइनस कितने, 12 माइनस 2, इतने तो -2। सबनेट होंगे। और यहाँ से 4 और 4 12 ही इसके लिए बच रहे हैं, होस्ट के लिए। भाई 4 हम्म। बिट यहाँ से बच गई, 8 यहाँ से बच रही है, तो 2 की पावर 12 माइनस 2 ही कितने होंगे, ये सबनेट होंगे टोटल। और ये हर सबनेट में इतने होस्ट होंगे। ओके हम्म। भाई, ये लास्ट ही रहेगा हमारा, नेक्स्ट तो बाद में ही हो पाएगा। इसे प्रोटोकॉल सेंडिंग और रिसीव करने के लिए ईमेल कौन सी यूज होती है, SMTP। एसएमटीपी। अब देखो रिसीव का मतलब है ये तुम्हारे सर्वर पे रिसीव हुई है, सर्वर से हम्म। एक्सेस करने के लिए अपने कंप्यूटर पे फिजिकली आप यूज करेंगे या तो पॉप का या आईएमएपी का। एंड आईएमएपी इज मोर पावरफुल देन पॉप, वाई, क्योंकि क्योंकि इसमें ज्यादा हाँ ऑप्शंस और होते ज्यादा हैं। ऑप्शंस होते हैं। इसका पोर्ट नंबर है 110 और इसका पोर्ट नंबर है 143। इन दोनों 143। से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ याद कराया था, ये मनी बिल के लिए है, हाँ। मनी बिल। ठीक है। और ये है स्पेशल वो चीज की मतलब प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट। किससे परमिशन ले, कुछ परामर्श ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुप्रीम से, कोर्ट। ठीक है, एससीआई से, इस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो मतलब सीजीआई से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके आईपी वर्जन 6 की देखो, वर्जन 4 की भी लेंथ पूछ रखी थी, वर्जन 6 की भी कितनी होती है, 128। 128। 16 बिट के 8 ऑक्टेट होते हैं बच्चों। एरर हम्म। डिटेक्शन डेटा लिंक लेयर पे पूछ लिया, देखो यही क्वेश्चन अभी हमने पीजीटी में जब कर CRC। रहे थे तब बता रहा था मैं, तो सीआरसी से होता है। ओके फिर इसके बाद टीजीटी के सारी शिफ्ट के मैंने ऐड कर रखे हैं बच्चों क्वेश्चंस, तो ये सारे आप देख सकते हैं, बहुत आराम से सारे हो जाएंगे अभी के लिए। फिर एचटेट वगैरह सभी के एडिट है, इसको शाम वाली क्लास में करते हैं एक बार। और देखो आप इन दो को ही सिर्फ रिपीट कर लेंगे ना वीडियोस को, तो आपके लिए इनफ है। करने को तो मैंने और भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे हैं, उनसे आप करेंगे तो भी काम हो जाएगा, बट वो अलग अलग चीज के हैं, जैसे यूपीपीसीएल के हैं, वहां पे दिक्कत क्या है, 3 घंटे में 200 क्वेश्चन है, तो वहां कुछ न्यूमेरिकल पोर्शंस भी क्वेश्चंस के ज्यादा आ रहे हैं। और प्लस डी ट्रिपल एस भी तो बच्चों देख लो, पीजीटी में भी 200 क्वेश्चन हुए हैं, किसी में भी पेन उठाने का मौका नहीं मिला, ठीक है। ओएस में हमें टाइम किस चीज में लगा है, मेमोरी मैनेजमेंट में हमने क्वेश्चन करे कैसे हो रहे हैं, है ना। हमने इवन डेडलॉक भी किया, तो डेडलॉक में वो क्वेश्चन कर रहे हैं, सेफ सीक्वेंस निकालना, कौन सी किससे करते हैं, अवॉइडेंस बैंकर्स एल्गोरिदम वगैरह चला के, पूरी नहीं देखा सेफ सीक्वेंस वगैरह, ऐसी हम्म। प्रोसेस इंक्रिनेशन पे। वरना 4 बातें ही याद करनी हो प्रोसेस इंक्रिनेशन के लिए, कि प्रोग्रेस सेटिस्फाई होनी चाहिए, और क्या क्या होना चाहिए, प्रोग्रेस होनी चाहिए, म्यूचुअल म्यूचुअल एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन होना चाहिए, और एक टर्म और है, यस बाउंडेड वेटिंग, गुड, बाउंड। बस। और कभी कभी इन चीजों को अचीव करने के लिए डेडलॉक आता है, बट दीज आर द थिंग्स विच वी रिक्वायर टू अचीव प्रोसेस इंक्रिनेशन। डेडलॉक तो उसके बीच में आ जाती है। और ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि ऐसे बन जाता है, अगर हमें ऐसा ही ऐसा याद करना होता 1 घंटे में खत्म कर लो ऐसे आने वाली चीजें। भाई हमें टाइम मान लो 1 डेढ़ घंटा लगा ये पढ़ने में कैसे हो रही है क्या, सीपी शेड्यूलिंग, है ना। अब सीपी शेड्यूलिंग करनी ना, उसमें सिर्फ क्वेश्चन ही पूछ रहा हो, तो 4 तरीके की होती है, बता दो। अच्छा जरा मुझे बताना, फीफो में कौन सी प्रॉब्लम आती है, एक प्रॉब्लम बताई थी फीफो में, हाँ। बैंकर्स। बैंकर्स बैंकर्स एल्गोरिथम, उसमें है बीएडी एनोमली।
भाई साहब, मैं फीफो में बिलोडी अनोमली आती है, दैट इज इन पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। पेज जी हाँ रिप्लेसमेंट जी हाँ पॉलिसी पे जी। नहीं पूछ रहा मैं, वो बिलोडी सही है, आपने जो आंसर दिया। फीफो पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी में आती है वो। मैं सीपीयू शेड्यूलिंग में फीफो में एक प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ, वो प्रॉब्लम कभी कभी आती है सीपीयू शेड्यूलिंग में। फीफो के अंदर एक प्रॉब्लम आती है। कॉनवे इफेक्ट। हाँ, वेरी गुड। कन्वे इफेक्ट आता है। कन्वे इफेक्ट नहीं होता कि अगर कोई, होता क्या है कन्वे इफेक्ट आकांक्षा? कि अगर कोई एक ही मतलब प्रायोरिटी का आया जा रहा है तो जो प्रायोरिटी हाई। कहाँ से आ गई फीफो में? अच्छा सुनो, रुको एक सेकंड, वो थोड़ा सा याद ये जो करने दो। टर्म बता रही थी, वो टर्म कौन सी थी गौरव? रिलेट हो पाया किस टर्म के बारे में बात? स्टारवेशन। हाँ, ये स्टार। स्टारवेशन की बात कर रही है। यस। ये टर्म्स ना बच्चों बार बार रिकॉल करना बहुत जरूरी है ना? बीच में मैं एक दिन रखूंगा 1 घंटे का ऑडियो या कुछ कनेक्टेड करेंगे, जिसमें हम पूरी डेडलॉक मतलब पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम को एक बार मतलब सिस्टमेटिकली, जैसे मैंने ध्यान रख रखी है, हर चीज आपको ऐसे रिलेटेड याद हो जाएगी, मतलब कुछ उठा के देखने की जरूरत नहीं। ओके तो कन्वे बस। इफेक्ट था। कन्वे इफेक्ट क्या था? फीफो में एक प्रॉब्लम क्या हो रही थी, अगर मान ले P1 का मैं 50 हो टाइम, और P2 का 2 और P3 हाँ। का 3, आप 50 वाले को पहले रन कर दोगे तो प्रॉब्लम क्या होगी? जबरदस्ती टोटल वेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। दो वाला पहले देखो, करके देखो आप हाँ दोबारा, जी हाँ वैसे जी, ये तो दो याद मिनट आ है ना। गया। याद आ गई ना? याद आ अब गया हाँ। पहले 50 का यूज होता P1, फिर 2 वाला यूज होता हम्म। 52 पे ये खत्म होता, और फिर 55 पे ये हम्म। खत्म होता। तो P2 ने जबरदस्ती कितनी वेट की है? ये 0 पाया था। P1 की वेटिंग तो हो गई 0, P2 की वेटिंग होती 50, और P3 को कब मिला? 52 पे। तो हाँ जी। 102/3 आएगा। और अगर हम इसे पहले कर देते कि मतलब 2 वाला पहले होता, तो 0 से 2 पे खत्म हो जाता P1, और P2 खत्म हो जाता 5 पे, और फिर P1 P0 को दे देते हैं, उसको 50 मिनट चल लेता, 55 पे हो जाता। तो P1 की तो रिवाइज वेट आ करनी जाती पड़ेगी। 5, P0 की वेट आती कितनी? वो सॉरी, P0 की तो आती 5, और P1 की कितनी आ रही है? 0, और P2 की कितनी आती है? सिर्फ 2। तो जी। अभी कितना हो जाता? 7/2। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है भाई, इसी चीज को बोलते हैं हम कन्वे इफेक्ट। ओके, चलो शाम को मिलते हैं, बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन आंसर क्यों बच्चों? ये क्वेश्चन आंसर जो कर रहे हो ना आप, इसमें इतने ही क्वेश्चंस नहीं किए जो हमें इतना टाइम लग गया। इसमें आपने पूरी नेटवर्क काइंड ऑफ रिवीजन किया है। हमने ट्रांसमिशन मीडियम पूरा किया, मैक पूरा रिवाइज किया है ना, राउटिंग का पूरा रिवाइज कर लिया, 5 तरीके की कौन सी हैं, तो ये सारी चीजें, यही रिवीजन बस जब आप पढ़ेंगे ना, बाद में इन वीडियो को दोबारा पढ़ लो। एक बार तो कंटेक्स्ट मेरे ख्याल से आपने सारी वीडियोस दोबारा देख के कर लिया होगा, है ना? लाइव करने के बाद वीडियो जरूर देख लो एक बार। फास्ट फॉरवर्ड पे देखो, अब 2x पे देखो, अब चीजें वैसे ही रिलेट हो जाएंगी। 2x पे चला दो, ठीक है? चलो अब आगे बाद में करेंगे। ओके।